हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। उसके पहले हम श्लोक संख्या 5 का भावार्थ समझ लेते हैं। तो हमने देखा था कि दुर्योधन अपनी विपक्ष की सेना यानी पांडवों की सेना का ब्यौरा अपने गुरु द्रोणाचार्य, जो कि भी सेना के सेनापति हैं, उन्हें दे रहा था। एक्चुअली दुर्योधन बड़ी ही चालाकी से पांडवों की सेना का निरीक्षण भी कर रहा था। तो बता रहा है कि हे आचार्य, आप पांडवों की सेना को किसी भी प्रकार से कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि पांडवों की सेना में अनेक बलशाली योद्धा हैं। तो धृष्टकेतु जो है कि ये शिशुपाल का पुत्र है। हालांकि कितना मूर्ख है, इसके पिता का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, फिर भी ये पांडवों के साथ जाकर खड़ा हुआ है। चेकितान समस्त यादव सेना हमारे साथ खड़ी है, दुर्योधन बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान की नारायणी सेना जो थी दुर्योधन के पक्ष में थी। तो समस्त यादव सेना हमारे साथ खड़ी है, बट ये मूर्ख जो है कि पांडवों की सेना में खड़ा है, तो हमें इन सबको बख्शना नहीं है। काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराज बहुत बलशाली योद्धा है, शूरवीर है, तो उनके साथ भी आपको डटकर युद्ध करना है। उसके बाद बता रहे हैं पुरुजित कुंती भोज दोनों कुंती के भाई है, इस नाते हमारे भी मामा हैं, पर अभी ये पांडवों के पक्ष में है। शैम्बेश्च नरपुंगव, शैम्बे जो है युधिष्ठिर के ससुर है, और ये भी पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। तो ये सब के सब एक शक्तिशाली योद्धा है। तो आप किसी भी तरह से इनको कमज़ोर मत समझिएगा, और एक कुशल रणनीति तैयार करके आपको इन सब के साथ युद्ध करना है। दुर्योधन जो कि डरा हुआ है, हालांकि उसको डरने की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास भगवान की नारायणी सेना थी, भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, कर्ण जैसे योद्धा थे, फिर भी वो अधर्म के मार्ग पे था, इसलिए भयभीत था। तो बार बार द्रोणाचार्य को बता रहा है कि आप को खूब जमकर युद्ध करना है। हरे कृष्णा। आगे हम श्लोक नंबर 6 पे चलते हैं। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथः। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी है। तो इसका अनुवाद भी जान लेते हैं। आगे दुर्योधन और बता रहे हैं कि युधामन्यु भी एक महान शक्तिशाली योद्धा है। उत्तमोजाश्च, ये सबके सब महान योद्धा है। और सुभद्रा का पुत्र, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है, उसका पुत्र अभिमन्यु, ये भी कम बलशाली नहीं है, और इसने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। तो आप इसको भी कमज़ोर मत समझिएगा। और उसके बाद उसने बताया द्रौपदेयाश्च, यानी कि द्रौपदी के 5 पुत्र। दुर्योधन उनके नाम से भी संबोधित कर सकता था, पर उसने द्रौपदी के पुत्र कहा, क्योंकि उसका इशारा था कि इस द्रौपदी ने मेरी भरी सभा में मेरा मजाक उड़ाया था, तो इसके पुत्रों से बदला अवश्य लेना है। इस तरह से वो बता रहे हैं कि ये सारे के सारे महारथी हैं, तो आपको बड़ी कुशलता के साथ युद्ध करना है। हरे कृष्ण।